तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम यूएस आर्मी के सोल्जर्स को देख पाते हैं जो अपने साथी सोल्जर्स के साथ थे। तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वो सोल्जर देखता है कि उनके दो सोल्जर्स को किसी ने खाक में मिला दिया। अब ये कुछ समझ पाते इससे पहले ही यहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे वो सोल्जर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक जेल में होता है और उससे कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है। अब वो जेल की दीवार से बाहर देखता है जहाँ उसे सिर्फ तबाही दिखती है। अब वो चिल्लाने लगता है कि तभी हम नाडिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उसे बताती है कि चिल्लाना बंद करो नहीं तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, जो कि एक फ्रेंच डॉक्टर है। वो उस सोल्जर को बताती है कि हमारे दुनिया में एलियंस का हमला हुआ है जो रोबोटिक एलियंस है। तभी एक गैंग वहाँ आ जाता है। सोल्जर को उनके बातें समझ में आता है तो उनसे समझौता करना चाहता है, पर वो गैंग वाले इन्हें मारना चाहते हैं तो उनमें लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान सोल्जर एक गैंग मेंबर के साथ खिड़की से नीचे गिर जाता है और बाकी गैंग के लोग नाडिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाडिया भी एक आर्मी डॉक्टर होती है। वो उन्हीं के गन से उन्हें मार देती है। इधर सोल्जर भी उस गैंग के लीडर को मार देता है। तभी यहाँ एक और गैंग मेंबर आता है और सोल्जर पे इलेक्ट्रिक डिवाइस से हमला करता है, लेकिन जैसे ही सोल्जर उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को हाथ लगाता है तो शॉक्ड उसे न लगकर उस गैंग मेंबर को ही लग जाता है। सोल्जर को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ वो इलेक्ट्रिक रोबोट आ जाता है तो सोल्जर एक कार में छुप जाता है, लेकिन वो रोबोट उसे स्कैन कर लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो रोबोट उस पर हमला नहीं करता। अब सोल्जर नाडिया के पास जाता है। नाडिया उसे उसका नाम पूछती है, लेकिन उसे अपना नाम तो याद ही नहीं था। तो नाडिया उसके वर्दी में उसका नाम देखती है जो कि आधा फट चुका है, जहाँ सिर्फ बो लिखा होता है। तो नाडिया कहती है कि तुम्हारा नाम बो है। तो अब ये दोनों हथियार लेकर बाहर चले आते हैं। सोल्जर अमेरिकन बेस में जाना चाहता है तो नाडिया कहती है कि वहाँ पे अब तक सब मारे जा चुके होंगे, लेकिन वो उसका बात नहीं मानता। तो नाडिया भी उसके साथ जाने लगती है। अब तभी इनके गाड़ी पे कोई अटैक करता है और इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये हमला केनिया के सोल्जर्स ने किया है जो कि इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो एक आदमी की गन छीनकर कुछ सोल्जर्स को मारकर बाकी को गन पॉइंट कर लेता है और उन्हें अपने टैटू के बारे में पूछता है। वो बताता है कि बॉर्डर के पास अमेरिकन का कैंप है जहाँ पर बहुत सारे डिसएंटीनास है, रेडर्स भी है और उन्हीं के जरिए अमेरिकन ने यहाँ पर इन रोबोट्स को बुलाया है। अब ये दोनों केनियन सोल्जर्स के गाड़ी लेकर बॉर्डर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में ये देखते हैं कि बहुत सारे बिजली की तारें बिछी हुई है जो कि रोबोट को अंदर न आने के लिए बिछाई गई है, लेकिन अब इनके पीछे एक रोबोट आ जाता है। तो नाडिया तारों के ऊपर से ही गाड़ी चला देती है, मगर कुछ दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो ये छुप जाते हैं और वो रोबोट एक आदमी और उसकी बेटी को देख लेता है और उस आदमी को मार देता है, लेकिन वो उसकी बेटी को मारता उससे पहले ही नाडिया हवा में गोली चलाती है और रोबोट का ध्यान उनके तरफ जाता है। लेकिन जब वो बो को स्कैन करता है तो वो उन पर हमला नहीं करता और वो उस बच्ची को मार के चला जाता है। अब ये पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। तभी इन्हें एक आदमी की आवाज आती है, लेकिन जब ये चेक करता है तो वहाँ पे एक रेडियो होता है। असल में ये एक ट्रैप है जो यहाँ के लोगों ने लगाया था। अब इन दोनों को बांध दिया जाता है और दो बाइकर्स इनके सामने से गुजरता है और उनके पीछे एक रोबोट आता है और इनको चारा की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब उस रोबोट के ऊपर यहाँ के लोग हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे और भी रोबोट आ जाते हैं। तो अब वो बाइकर्स भागने लगते हैं और रोबोट भी उनके पीछे चले जाते हैं। बो ने अपने आप को आजाद कर लिया था। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं और ये एक ब्रिज को पार करने लगते हैं, लेकिन तभी नीचे से कुछ चमक रहा होता है तो बो वहाँ गोली चलाता है और अब वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ एक जख्मी फोटोग्राफर होता है। वो उन्हें एलियंस की हमले की बहुत सारे फोटोज दिखाता है कि तभी यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है तो ये तीनों एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। वो फोटोग्राफर बताता है कि एलियंस की फोटो खींचते खींचते मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका हूँ। वो इन्हें कहता है कि तुम मेरा कैमरा ले सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे मार देना होगा, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। तो फोटोग्राफर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि ये उसे मार दे। तो नाडिया को ना चाहते हुए भी उसे मार देना पड़ता है और अब ये दोनों उस फोटोग्राफर का कैमरा लेकर उसके पिक्चर और वीडियो देखकर आगे बढ़ने लगते हैं ताकि जल्द से जल्द ये उस बेस तक पहुंच सके। अब गाड़ी के रेडियो में अजीब सी आवाजें आने लगती है तो यहाँ इन्हें कुछ मरे हुए रोबोट्स दिखता है। तभी यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वहाँ से बहुत सारे रोबोट्स इन्हीं के तरफ आने लगते हैं। तो अब ये कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, पर अभी भी वो रोबोट्स इनका पीछा करता है। अब रास्ते में इन्हें एक घर दिखता है तो ये दोनों बेसमेंट में छुप जाते हैं कि तभी वहाँ उन रोबोट्स का यूएफओ आ जाता है, इन दोनों को ऊपर खींचने लगता
है। अब वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और यूएफओ नाडिया को ले जाती है। अब कुछ देर बाद बो को होश आता है, पर उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, तो वो अपनी पैर पर पट्टी बांधकर रैडर स्टेशन की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद वो बेस तक पहुंच जाता है, जो कि बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर कोई अमेरिकन सोल्जर नहीं है। वो पास ही के एक शहर में जाता है, जहाँ पर लोगों के पास रोबोट को मारने की हथियार है। तभी एक रोबोट बो के पास आता है और उसे स्कैन करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब बो को अपने पास्ट के कुछ यादें आने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब उसे होश आता है तो वो एक फैसिलिटी में होता है और ये वो लोग थे जो रोबोट से लड़ता है और इनके पास रोबोट्स को मारने की हथियार है। अब वो एक आदमी के पास जाता है जिसने रोबोट को मारने का एक बहुत बड़ा हथियार बनाई है, जो एक यूएफओ को भी तबाह कर सकता है। कि तभी इन्हें मैसेज आता है कि बहुत सारे रोबोट्स इसी तरफ आ रहे हैं। तो ये लोग समझ नहीं पाते कि रोबोट्स को यहाँ के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पर जिस इंजीनियर ने हथियार बनाई होती है, उसने रोबोट के स्केच बनाई है जिसने एक आदमी को पकड़ा हुआ है। तभी बो को याद आता है कि उसको भी एक रोबोट ने पकड़ा था और उसके अंदर एक डिवाइस को इंजेक्ट कर दिया था, जिसके वजह से ही रोबोट को उसके लोकेशन का पता चल जाता है और इसीलिए रोबोट उसे नहीं मारता है। अब बो की वजह से रोबोट को इनके लोकेशन का पता चल जाता है। वो ये बात सभी को बता देता है, तो ये लोग उसे मारने जाता है। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, जब वो मेरे पीछे आएंगे तो हम इस बड़ी मशीन से उनको मार डालेंगे। तो अब सभी मान जाते हैं और टनल के जरिए उस मशीन को लेकर बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी इनका एक साथी का उस वायर पर पैर लग जाता है जिसको इन्होंने रोबोट्स के लिए लगाई थे। तो अब यहाँ एक धमाका होता है और इन्हें एक यूएफओ दिखता है जो उसी तरफ जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अब रोबोट इनके पीछे पड़ जाता है, इनके बहुत सारे साथी को मार देता है। तो ये उस मशीन से दो रोबोट्स को मार देते हैं, पर अब बहुत सारे रोबोट इनके तरफ आने लगते हैं। इनकी एक साथी जो कि जख्मी हो चुके हैं, वो इन्हें यहाँ से निकलने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं इन रोबोट्स को रोक लूंगी और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और उस जख्मी लड़की के पास सभी रोबोट्स पहुंच जाते हैं। तो वो ग्रेनेड ब्लास्ट कर देती है और सभी रोबोट्स खत्म हो जाते हैं। इधर बो और बाकी के लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पर रोबोट्स ने सभी को बंदी बनाकर रखा हुआ था, लेकिन वो एक बॉम्ब से रोबोट के ऊपर अटैक करता है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पर अब रोबोट भी उनके ऊपर हमला करता है और वो मशीन खराब हो जाती है। जिस इंजीनियर ने मशीन को बनाया था वो उसे चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि इसकी बैटरी खराब हो चुकी है और वो उसे ठीक नहीं कर पाता है। तभी बो को याद आता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने की पावर आ चुकी है उस ट्रैकर के लिए जो उसके बॉडी में है। अब वो एक मरे हुए रोबोट को एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से उस मशीन को पकड़ता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और अब उस मशीन से ब्लास्ट होता है और सभी रोबोट और यूएफओ तबाह हो जाता है और अब ये उन रोबोट्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।